माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कॉमन कैटेगरी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं हमारी ऐप के थ्रू, उनके बारे में हमने जानकारी अपलोड कर रखी है। और मैं मेरे इस YouTube चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और ये वीडियोस अंडर ग्रेजुएट, इंटीग्रेटेड कोर्सेज और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी YouTube चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ओके, ताकि आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो मेरी इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सके। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। और टॉपिक क्या है? एक्स्ट्रा मास कनेक्टेड विद स्ट्रिंग और चेन। यानी कि अगर हम किसी डोरी या चेन के साथ, डोरी या जंजीर के साथ अतिरिक्त बार अप्लाई कर दें, एक्स्ट्रा वेट अप्लाई कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे गले के अंदर चेन है और उस चेन के अंदर हम लोग क्या करें, लॉकेट डाल दें, ठीक है। या फिर क्या होता है, जैसे शादी के टाइम हार पहनता दूल्हा, तो उसके अंदर हार किस टाइप का होता है? हार होता है और नीचे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बना होता है, ठीक है। तो इस टाइप से, और ऐसे ही देखिए आप, जैसे ये चेन है, ये क्या चीज़ है हमारे पास, एक कॉमन कैटनरी। ओके, तो ये कॉमन कैटनरी जो है किस टाइप की है, यू शेप, ये इसकी शेप है इस तरीके से, ठीक है। और ये इसका लोएस्ट पॉइंट, तो देखो आप इसका डायग्राम इस टाइप का है। अब इस टाइम इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो इस टाइप का बन रहा है आपके सामने, ठीक है। और अगर मैं इसके लोएस्ट पॉइंट पर एक्स्ट्रा वेट लगा दूं तो क्या हो रहा है, ये शेप इस टाइप की बनेगी। ध्यान दीजिएगा आप, ये शेप इस टाइप की बनेगी अगर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा वेट लगाऊंगा। ओके, यानी कि यू से क्या होगा, वी शेप, हल्का सा वी शेप बनेगा। ये किस चीज़ के कारण, एक्स्ट्रा वेट के कारण। ओके, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, देखिए आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि जब मैं यहाँ पर वेट अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ से स्ट्रिंग नीचे जा रही है, देखो आप, और यहाँ से अंदर जा रही है इस तरीके से। यहाँ से नीचे जा रही है और यहाँ से डॉट डॉट से अंदर जा रही है। डॉट डॉट वाला डायग्राम कौन सा है, जब इसके ऊपर वेट नहीं है, और जब इसके ऊपर वेट लगा रहे हैं तो ये बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा ऐसा करने के बाद, इस कैटनरी के साथ क्या होगा, तो देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट है हमारे पास, कौन कौन से, ए और बी। दोनों किस टाइप के पॉइंट होंगे, फिक्स पॉइंट, ठीक है। और ये डायग्राम किस टाइप का है, विदाउट मास, बिना द्रव्यमान के, बिना भार के, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर वेट लगाते हैं तो क्या कहा था मैंने, यहाँ से रस्सी नीचे जाएगी, ठीक है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, और यहाँ से अंदर जाएगी। तो डायग्राम इस टाइप का बनेगा, ऐसे, इस टाइप। ओके, यहाँ से नीचे जाना और यहाँ से अंदर जाना। और डॉट डॉट वाला कौन सा डायग्राम है, बिना वेट। ओके, तो इसको हम पॉइंट लिखें सी, सी की बजाय आप इसको ई लिखिए, पॉइंट ई। और यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा वेट है, डब्ल्यू डैश। तो देखो इस एक्स्ट्रा वेट के कारण क्या होगा, इस एक्स्ट्रा वेट के कारण एक तो जो कैटनरी का लोएस्ट पॉइंट, यानी कि इस रस्सी का जो लोएस्ट पॉइंट है, वहाँ पर जो टेंशन है वो हॉरिजेंटल नहीं रहेगा, ठीक है। देखो आप, अगर डायग्राम इस टाइप का है तो यहाँ पर टेंशन क्या होता है, हॉरिजेंटल, ए और बी, ये सी पॉइंट होता है, और सी पॉइंट के ऊपर हम लोग टेंशन क्या लिखते हैं, टी नॉट, और कैसा होता है, हॉरिजेंटल, क्षैतिज। लेकिन अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा वेट होगा तो ई इस चेन का मिडल पॉइंट है, ध्यान दो आप, मिडल पॉइंट, जैसे सी इसका मिडल पॉइंट है, ई भी क्या है, इसका मिडल पॉइंट। बट यहाँ पर जो टेंशन होगा वो एक्स एक्स के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर उसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट नहीं है। दूसरा क्या होगा,
दूसरा ये होगा कि अगर हम इसी कर्व को शेप देते हुए आगे बढ़ें तो हमारे पास इस टाइप का डायग्राम बनेगा, ऐसे। इसको मैं लिख दूँ ए डैश, और ऐसे हम इस कर्व को मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ें तो हमारे पास ये बनेगा इस तरीके से, और इसको मैं पॉइंट लिखूँ बी डैश। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, जो हमारे पास पहले एक कैटनरी थी, ये डॉट डॉट वाली ध्यान दीजिएगा आप, ये हमारे पास पहले एक कैटनरी थी डॉट डॉट की टाइप में, अगर हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट लगा दिया तो क्या होगा, इस एक कैटनरी की कितनी कैटनरियाँ बन गई यहाँ पर, 2 बन गई। देखो आप कौन कौन सी, बी ई ए डैश एंड ए ई बी डैश। ठीक है, इस एक्स्ट्रा वेट के क्या साइड इफेक्ट होंगे, नंबर 1, पहला पॉइंट, इस स्ट्रिंग के लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन हॉरिजेंटल नहीं होगा। ठीक है, टेंशन इज नॉट हॉरिजेंटल एट ई, बिंदु ई पर तनाव क्षैतिज नहीं होगा। यह आप लिख सकते हो, टेंशन एट ई नॉट हॉरिजेंटल। ओके, और उसके बाद नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या होगा, एक्स्ट्रा वेट लगाने के बाद दूसरा साइड इफेक्ट ये होगा, ठीक है, कि जो कैटनरी थी हमारे पास आर्क ए बी, ये एक कैटनरी थी, और इस कैटनरी से कितनी कैटनरी बन जाएंगी यहाँ पर, 2 कैटनरीज। कौन कौन सी 2 कैटनरीज बनेगी, देखो आप, एक कैटनरी बनेगी ए ई बी डैश, और दूसरी कैटनरी बी ई ए डैश। ओके, एक कैटनरी यानी कि जो आर्क ए बी था, डॉट 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 फर्स्ट डायग्राम, उसकी कितनी कैटनरी बन गई, 2 बन गई। कौन कौन सी, ए सी बी डैश, ए ई बी डैश, ए ई बी डैश, और बी ई ए डैश। ओके, तो देखिए जब हम क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चंस के अंदर हम लोग इस कैटनरी का लोएस्ट पॉइंट सपोज कर लेते हैं सी, इसका लोएस्ट पॉइंट सी, और इस कैटनरी का लोएस्ट पॉइंट सी डैश। ठीक है, क्योंकि कैटनरी है तो 100% क्या होगा, इसका लोएस्ट पॉइंट भी होगा। ठीक है, इसका लोएस्ट पॉइंट सी और इसका लोएस्ट पॉइंट सी डैश। और क्वेश्चंस के अंदर हम डायग्राम सिर्फ इतना ही बनाएंगे, ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाएंगे, ओनली ये डायग्राम रहेगा हमारे पास। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कौन सी कैटनरी को चूज़ करेंगे, हम इन दोनों में से हम इसको चूज़ करेंगे, हम ए ई सी को। ठीक है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर हम यहाँ पर कौन सी कैटनरी को चूज़ करेंगे, ए ई सी। ये नोट करिएगा आप, फॉर क्वेश्चंस ठीक है, चूज द कैटनरी ए ई सी, इसको हम चुनेंगे। ओके, और उसके बाद फिर देखो आप, कैटनरी की लोएस्ट पॉइंट में से जाने वाली लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस। यहाँ से जो लाइन जाएगी उसको हम क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस लिखेंगे। ओके, और ये क्या होगा, एक्स एक्सिस। और फॉर्मूले जो हैं वो सेम रहेंगे जो हमने ऑलरेडी प्रूव किए हुए हैं। ठीक है, फॉर्मूले जो हैं कैटनरी के वो चेंज नहीं होंगे, वो एज इट रहेंगे। ओके, और ओ सी इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल सी, दैट इज पैरामीटर ऑफ द कॉमन कैटनरी। ओ सी इक्वल टू स्मॉल सी। ठीक है, और अब इसके बाद ध्यान दो आप, ई सेंटर होगा। ठीक है, अगर इस कॉमन कैटनरी ए बी पर हम वेट कहाँ पे लगाते हैं, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो ई क्या होगा, मिडल पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, इस डोरी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई इक्वल टू आर्क ई बी इक्वल टू एल। क्यों, ई
सेंटर है किसका, ए ई बी का, ठीक है। ई सेंटर होगा, यानी कि जितना स्ट्रिंग ए से ई तक है वैसी ही स्ट्रिंग ई से बी तक है। और उसके बाद ध्यान दो आप, हम फॉर्मूला कहाँ से अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं लोएस्ट पॉइंट से, सी से। तो फिर क्या करना होगा, देखो आप ये तो गैप है, यहाँ पर तो स्ट्रिंग है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एस सपोज कर लेंगे, ठीक है। लेट सी इक्वल टू एस, हम सपोज कर लेंगे ये डिस्टेंस कितनी है, एस है, ठीक है। तो देखो जब आपने सी ई को एस सपोज कर लिया तो 100% कैलकुलेशन के अंदर एस आएगा और फिर एस को हटाना होगा, ठीक है। क्यों, एस तो है ही नहीं, जस्ट गैप है यहाँ पर। रस्सी कहाँ से कहाँ तक है, देखिए आप, जो जंजीर है, जो डोरी है, जो स्ट्रिंग है, वो कहाँ से कहाँ तक है, ए ई और ई से बी, और ये सिर्फ गैप है। इस गैप को कंप्लीट करने के लिए हमने इसको क्या सपोज कर लिया, एस, ठीक है। अगर ये एस होगा तो 100% ये भी क्या होगा, एस होगा, क्योंकि सिमेट्री रहेगी इस क्वेश्चन के अंदर। ई सेंटर है, मिडिल पॉइंट है, जितना ये होगा उतना ही आगे ये होगा, दूसरी कैटेगरी का लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो अब ध्यान दो आप, अब देखो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा वेट कितना लगाया हुआ है, डब्ल्यू डैश, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल 10 किलोग्राम वेट उसको उठाने वाले दो हों तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा, 5 kg। नोट कीजिएगा आप, अगर कोई 10 किलोग्राम का बार है और उसको दो आदमी उठा रहे हैं तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 5 kg आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये नोट करने वाली बात है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर हम इसका यूज़ करेंगे। एस डब्ल्यू प्लस एस डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डैश, एस डब्ल्यू प्लस एस डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डैश, यानी कि ये जो डब्ल्यू डैश होगा ये किस चीज़ को बैलेंस करेगा, एस डब्ल्यू प्लस एस डब्ल्यू को। रीज़न मैंने अभी क्या बताया था, 5 kg प्लस 5 kg इक्वल टू 10 kg। 10 kg को उठाने वाले दो बंदे हों तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 5 kg आएगा, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर क्या होगा, एस डब्ल्यू वेट नीचे होता है, आर्टिकल पढ़ा हुआ है हमने, एस डब्ल्यू वेट नीचे होता है, तो ये दोनों एस डब्ल्यू प्लस एस डब्ल्यू किसके बराबर होंगे, डब्ल्यू डैश के बराबर, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2s डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू डैश, और फिर यहाँ से हम s कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों, जब s हमने सपोज किया है तो s की वैल्यू चाहिए होगी अपने को, हम क्वेश्चन के अंदर वापस पुट करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से s की वैल्यू आएगी डब्ल्यू डैश अपॉन 2 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वेयर स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई का बार, क्योंकि हम कॉमन कैटेगरी पढ़ रहे हैं। W इक्वल्स टू वेट ऑफ कॉमन, वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ, ठीक है, प्रति इकाई लंबाई का बार होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या हुआ अभी, अगर हम किसी भी कैटेगरी के लोएस्ट पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर, तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होंगे, लोएस्ट पॉइंट के होंगे, तो अगर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा वेट लगाते हैं तो एक कैटेगरी कितनी कैटेगरियों में बदल जाएगी, 2 कैटेगरियों के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरीज बनेंगी, कैटेगरी ए ई सी एंड कैटेगरी बी ई सी डैश, ओके। और क्या होगा, अगर यहाँ एक्स्ट्रा वेट ना होता तो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन कैसा होता, हॉरिजेंटल। अब स्ट्रिंग के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन जो होगा वो हॉरिजेंटल नहीं होगा, वो एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा वेट के कारण 2 कैटेगरीज बनेंगी, 2 कैटेगरियाँ बनेंगी, और फिर क्या होगा, इस लेंथ को हम एस सपोज करेंगे, ये भी एस होगा, एस डब्ल्यू प्लस एस डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू डैश, दैट इज 2s डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू डैश, और यहाँ से हम लोग s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना देगा, डब्ल्यू डैश अपॉन 2w, ठीक है। याद रखना आप, ये हम कब लिख सकते हैं, जब 2 कैटेगरियाँ बनेंगी,
और अगर एक ही कैटनरी होगी किसी क्वेश्चन के अंदर तो फिर SW आएगा, क्योंकि एक दो प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनके अंदर एक ही कैटनरी बनेंगी जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगर क्लियर कट दो कैटनरीज हैं तो फिर आप ये लिखोगे SW प्लस SW इक्वल्स टू W डैश, और यहाँ से S की वैल्यू कैलकुलेट करना, और इस S की वैल्यू को हम कैलकुलेशन के अंदर यूज़ करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। और इसके बाद आइए हम एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा आप। नंबर 2, ओके, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल बट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो क्या लिख रहा है इसकी स्टेटमेंट, ठीक है, क्या कह रहा है इस एग्जाम्पल के अंदर, ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट कैपिटल W इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 points at the same level and a weight W dash is attached to its lowest point. Okay, if alpha and beta be now the inclinations to the horizontal of the tangent at the highest and lowest point, at the highest and lowest point, show that tan alpha upon tan beta equal to 1 plus W upon W dash। ये अपने को प्रूफ करना है। ओके, दोबारा सुनिए आप, क्या लिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो कह रहा है एक यूनिफॉर्म यानी कि एक समान चेन है, ठीक है, एक समान रस्सी है हमारे पास, स्ट्रिंग, जिसका वेट कितना है W, कैपिटल W, और उसको 2 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर लटकाया हुआ है जिनकी हाइट क्या है, सेम, एट सेम लेवल। इस रस्सी को ऐसे 2 बिंदुओं पर लटकाया हुआ है जिनकी ऊंचाई क्या है, बराबर। और फिर लटकाने के बाद फिर वो क्या कह रहा है, एंड ए वेट W डैश, एक अतिरिक्त भार है W डैश, इसको कहाँ पे अटैच किया हुआ है, उस रस्सी के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, यानी कि जो कैटनरी बन रही है उसके लोएस्ट पॉइंट पर एक एक्स्ट्रा वेट लगा दिया, कितना, W डैश। और ऐसा होने के बाद क्या होगा, एक कैटनरी कितनी कैटनरियों में बदल जाएगी, 2 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या दे रखा है, वो कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा क्या हो, रस्सी के हाईएस्ट पॉइंट पर और रस्सी के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, देखो आप, यदि अल्फा और बीटा रस्सी के हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के ऊपर उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु पर क्या हो, झुकाव हो, किसके साथ, हॉरिजेंटल के साथ, क्षैतिज के साथ, एक्स अक्ष के साथ, तो प्रूफ करिए tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस W अपॉन W डैश। ये अपने को प्रूफ करना है। यानी कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकेली रस्सी को लटकाएंगे, ठीक है, कॉमन कैटनरी बनेंगी, उसके बाद उसके लोएस्ट पॉइंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा वेट लगाएंगे, कितना, W डैश, तो क्या होगा, एक कैटनरी 2 कैटनरियों में चेंज होगी। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगर रस्सी का हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट, वहाँ पर जो टेंजेंट है वो एक्स अक्ष के साथ, मीन्स हॉरिजेंटल के साथ कितने डिग्री के एंगल बनाए, अल्फा और बीटा, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। ये अपने को प्रूफ करना है, tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस W अपॉन W डैश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप। अब नाउ सॉल्यूशन, अब इसका हल, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट A एंड B आर 2 points, एट सेम लेवल। हिंदी में आप लिख दो, माना A और B एक ही ऊंचाई पर 2 पॉइंट है, ओके। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है इन दोनों से एक रस्सी को लटकाइए आप। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, इस टाइप की सिचुएशन बनेगी, एक हॉरिजेंटल लाइन, अगर आपके पास रजिस्टर या कॉपी लाइनदार है तो आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर 2 पॉइंट दिखाइए आप, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर सिंपल रस्सी को लटकाते हैं तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा, ठीक है, इस टाइप की शेप आएगी।
और अगर हम इसके लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेट लगा दें तो क्या होगा, यहाँ से रस्सी नीचे जाएगी, ध्यान दो आप, यहाँ से स्ट्रिंग क्या होगा, नीचे जाएगी और यहाँ से अंदर। तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा, ऐसा होगा ये। और इसको आप ऐसे डार्क दिखा दो आप, ठीक है। तो ये सिचुएशन बनेगी कब, जब हम इस पर एक्स्ट्रा वेट लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर वेट कितना है, डब्ल्यू डैश, ये दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर, लोएस्ट पॉइंट पर, यानी कि ये लोएस्ट पॉइंट था कॉमन कैटनरी का, इसके ऊपर वेट लगा दिया। तो नई सिचुएशन हमारे पास ये बन गई, इसको मैं पॉइंट ई लिख देता हूँ। ओके, और उसके बाद हम क्या जानते हैं कि जब हम किसी भी चेन के ऊपर एक्स्ट्रा वेट लगाते हैं कैटनरी के ऊपर तो क्या होता है, एक कैटनरी दो कैटनरियों में बदलती है। तो एक कैटनरी आप ऐसे लिख सकते हो बी ई सी डैश, और ऐसे ही इसको आप लिख सकते हो ए ई सी, और ये कैटनरी का लोएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। इस कैटनरी का लोएस्ट पॉइंट सी होगा, इस कैटनरी का लोएस्ट पॉइंट सी डैश होगा। रस्सी का लोएस्ट पॉइंट, स्ट्रिंग का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ई है, और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ए है। तो अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सी से जाने वाली लाइन वाई एक्सिस और यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, इसको आप एक्स एक्सिस दिखा दो। ओके, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर जो टेंजेंट है वो कितने डिग्री के एंगल है, अल्फा डिग्री का एंगल बनाती है। बहुत ही क्लियर लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, अल्फा डिग्री का एंगल। और लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंजेंट है तो लोएस्ट पॉइंट ये होगा, और यहाँ पर जो टेंजेंट है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, बीटा डिग्री का एंगल। इसको आप बीटा दिखा दो। ओके, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट ए ई बी इक्वल टू 2L। हम सपोज कर लेते हैं इस रस्सी की लेंथ कितनी है, 2L। 2L का मतलब क्या होगा, ए ई इक्वल टू L होगा, और ई बी भी क्या होगा, L होगा। क्यों, ई सेंटर है, मिडल पॉइंट है। ओके, ए से ई भी L होगा और ई से बी भी क्या होगा, L होगा। तो आप अगले स्टेप के अंदर ये लिख सकते हो, दैट इज ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू L, बिकॉज ई मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है किसका, आर्क ए बी का। ओके, क्यों, कैटनरी का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर होता है, और लोएस्ट पॉइंट के ऊपर एक्स्ट्रा वेट लगाया हुआ है। और अगले स्टेप के अंदर फिर आप लिखिए लेट स्मॉल w इक्वल टू वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ, वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ, हिंदी में आप लिख सकते हो इकाई लंबाई का बार। स्मॉल w इक्वल्स टू वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई का बार। तो फिर कैपिटल W क्या होगा, टोटल वेट दे रखा है उसने क्वेश्चन के अंदर, टोटल वेट ऑफ द चेन, चेन का कुल बार या रस्सी का कुल बार। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L इंटू स्मॉल w। बहुत ही सिंपल, एक लेंथ का स्मॉल w, 2L का 2LW, और 2LW क्या होगा, रस्सी का कुल बार। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हो, समीकरण नंबर 1। ओके, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ये है, नाउ टू प्रूव tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 प्लस W अपॉन W डैश। एंड वेयर W डैश क्या है, W डैश है पॉइंट E पर लगाया गया अतिरिक्त बार। ठीक है, आप लिख सकते हो W डैश के बारे में, वेयर W डैश इक्वल टू एक्स्ट्रा वेट एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटनरी। ठीक है, कॉमन कैटनरी के लोएस्ट बिंदु पर अतिरिक्त बार है, ऐसा आप लिख सकते हो। और इसके बाद फिर ध्यान दीजिए आप, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, tan अल्फा और tan बीटा। ओके, tan अल्फा और tan बीटा का मतलब क्या होगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, S इक्वल टू सी tan साई। और एक चीज़ और लिखिए आप
कि यहाँ पर जो डब्ल्यू डैश होता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या बताया था मैंने ये बताया था डब्ल्यू डैश को हम ऐसा लिख सकते हैं डब्ल्यू डैश अपॉन टी टू इक्वल टू एस इंटू स्मॉल डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये याद रखिएगा आप। ऐसा क्यों कि एक कैटनरी होती तो उसको कितना वेट उठाना पड़ता डब्ल्यू डैश, लेकिन यहाँ पर कितनी कैटनरीज हैं, 2 हैं, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा, आधा, डब्ल्यू डैश बाई 2, और किसके बराबर होगा, एस इंटू डब्ल्यू के बराबर। एंड वेयर एस, यहाँ पर एस क्या होगा, लिखो आप, वेयर स्मॉल एस इक्वल टू सी ई, यानी कि इसको हम एस पोज करेंगे, सी ई को एस मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखो आप, डॉट डॉट है, जस्ट गैप है, ठीक है। तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू डैश अपॉन 2 इक्वल टू एस डब्ल्यू। और उसके बाद अगले स्टेप के अंदर देखिए आप, अब हमारा टारगेट है tan अल्फा और tan बीटा कैलकुलेट करना। तो ये हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला यूज करते हुए। कौन सा फॉर्मूला, S इक्वल टू सी tan साई, इस फॉर्मूले का यूज करिए आप। नाउ S इक्वल टू सी tan साई, अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो आप, एट पॉइंट बी ई पर, एट पॉइंट ई, तो देखिए एस की वैल्यू कितनी है, एस है, साई कितना है, बीटा, और सी कितना होगा, स्मॉल सी के बराबर। इस हाइट को स्मॉल सी सपोज कर लो आप। स्मॉल सी क्या होता है, पैरामीटर ऑफ द कॉमन कैटनरी, दैट इज ओ सी इक्वल टू स्मॉल सी। तो कहने का मतलब सी इक्वल टू हम सी लिखेंगे। तो ऐसा करते ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला हमारे पास बनेगा एस इक्वल टू सी tan बीटा, इक्वेशन नंबर 3, तीसरा इक्वेशन। और फिर उसके बाद इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे कहाँ पर, एट पॉइंट ए पर अप्लाई करना। तो लिखो आप, एट ए, बिंदु ए पर, एस मीन्स आर्क सी से ए की डिस्टेंस। तो अब एस कितना बनेगा, यहाँ पर एस बनेगा स्मॉल एस प्लस एल, ठीक है। ये एस फॉर्मूले का है, और ये एस क्या है, वास्तव में जो डायग्राम के अंदर दिख रहा है अपने को, सी से ए की लेंथ, ओके। और इसके बाद अगले स्टेप के अंदर साई इक्वल टू अल्फा, क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, अल्फा डिग्री का एंगल। और सी इक्वल टू सी, क्योंकि सेम कैटनरी है। ई पर हमने फॉर्मूला लगाया तो भी पैरामीटर सी रखेंगे, ए पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी पैरामीटर क्या होगा, सी होगा, पैरामीटर चेंज नहीं होगा। और ऐसा करने के बाद हमारे पास किस टाइप का बनेगा फॉर्मूला, एस प्लस एल इक्वल टू सी tan अल्फा, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 दे दो आप इसको, ओके। और अब बहुत ही सिंपल टारगेट देखिए आप, tan अल्फा अपॉन tan बीटा कैसे बनेगा टारगेट, इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 को डिवाइड करना। तो नेक्स्ट लिखिए आप, नाउ बाई इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई 3, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। तो ऐसा करते ही हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा सी tan अल्फा अपॉन सी tan बीटा। देखो आप क्या करना होगा अपने को, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे। तो इक्वल टू आ जाएगा एस प्लस एल अपॉन एस। बड़े ध्यान से इक्वेशन 4 के अंदर इक्वेशन 3 का डिवाइड करना। और अब देखिए सी से सी कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस एल बाई एस। और अब अपने को यहाँ पर क्या करना होगा, L और S की वैल्यू पुट करनी होगी, और इसको आप इक्वेशन नंबर 5 लिख सकते हो। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, हम L और S की वैल्यू कैलकुलेट करें और इक्वेशन 5 के अंदर पुट कर दें। तो L की वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन 1 से। देखो आप यहाँ से L कैलकुलेट किया जा सकता है,
ठीक है, तो इसके बाद लिखिए आप बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से, दैट इज L। यहाँ से L कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, कैपिटल W अपॉन 2 इंटू स्मॉल w। ठीक है, और इसी तरीके से S कैलकुलेट करना, तो इक्वेशन सेकंड से S कैलकुलेट कर लो आप, बाई 2। S कितना आएगा, S W डैश अपॉन 2 इंटू स्मॉल w। ओके, और अब ये दोनों वैल्यूज किसके अंदर पुट करनी है, इक्वेशन 5 के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद लिखो आप बाई 5 इक्वेशन 5 से, और ऐसा करते ही हमें आंसर मिलेगा। तो इसके बाद आप लिखिएगा प्लीज बाई 5 इक्वेशन नंबर 5 से, यानी कि 5 के अंदर L और S की वैल्यू पुट कर दो। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या चल रहा है, 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा, और राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगा 1 प्लस L की वैल्यू कैपिटल W अपॉन 2 इंटू स्मॉल w, और S की वैल्यू कैपिटल W डैश अपॉन 2 इंटू स्मॉल w। और अब 2W से 2W कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा इक्वल टू 1 प्लस W अपॉन W डैश। ये अपने को प्रूफ करना था, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ओके।